अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स फॉर एमीबियासिस। नाउ प्रोटोजोआ क्या होते हैं? हेलमिन्थ्स वर मल्टीसेलुलर पैरासाइट्स एंड प्रोटोजोआ आर माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स एंड दे बोथ कॉज डिजीजेस, राइट? अब एमीबियासिस जो है इट इज कॉज्ड बाय अमीबा। ये आई एम श्योर यू विल नो अमीबा क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। ये अगर बॉडी में जाए और ये ज़्यादा अमाउंट में हो तो इट कैन कॉज डिजीज। अब एमीबिसाइड्स होते हैं जो अमीबा को किल करते हैं, ठीक है? अब ड्रग्स जो हैं जो कि हम एमीबियासिस के लिए यूज़ करते हैं वो होंगे या तो टिश्यू एमीबिसाइड्स या तो ल्यूमिनल एमीबिसाइड्स। अब ल्यूमिनल एमीबिसाइड क्या होता है? जो इंटेस्टाइन के ल्यूमिन में प्रेजेंट होगा एमीबा उसको किल करने के लिए। अब जो ल्यूमिन में प्रेजेंट होता है ना एमीबा वो ओफन क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक होता है, राइट? सो वी विल से कि दिस इज एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है? एमीबा जो ल्यूमिन में प्रेजेंट होता है वो कोई सिम्टम्स कॉज नहीं करता। सिम्टम्स कब आते हैं? जब वो टिश्यू के अंदर होता है, ठीक है? अब टिश्यू के अंदर हमारे पास दो तरह के आते हैं। एक तो हमारे पास इंटेस्टाइनल यानी कि जो इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर प्रेजेंट होंगे, और दूसरे हम कहते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल। अब एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में जो मोस्ट कॉमन है वो हमारे पास लिवर है, ठीक है? एमीबा क्या कॉज करता है? लिवर में जाकर हेपेटिक एब्सिस जो है वो कॉज करता है। अब जो एमीबिसाइड्स हमारे पास ल्यूमिनल में यूज होते हैं दे आर डायरोजेनाइड फ्यूरवेट, आयोडोक्विनल एंड पेरोमोमाइसिन। और जो हमारे पास टिश्यू में यूज होते हैं दे आर क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन जो है वो एंटी मलेरियल एजेंट भी होता है, ठीक है? सो एंटी मलेरियल भी और एमीबिसाइड भी है। देन एमिटीन्स, मेट्रोनिडाजोल एंड टाइनिडाजोल। इसको मैंने तो ऐसे ही याद किया था, टाइनी मेट्रो में कुछ लोगों को वॉमिटिंग होती है तो एमिटिक के लफ्ज से जो है वो एमिटीन्स। अच्छा, अब हमने ना बारी बारी इन सब ड्रग्स को अकेले भी पढ़ना है कि इनके क्या यूज है, और एंड पे हम एक टेबल में इनको कंपाइल करेंगे सो दैट दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? अब हमने सबसे पहले ल्यूमिनल एजेंट्स पढ़ते हैं। डायरोजेनाइड फ्यूरेट को हम DOF के तौर पर लिखेंगे। DOF जो है दैट इज द DOC, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, ठीक है? देखिए ल्यूमिनल तो ये तीनों ही हैं, इनमें से ड्रग ऑफ चॉइस कौन है? एसिम्प्टोमेटिक या ल्यूमिनल, ठीक है? एसिम्प्टोमेटिक और ल्यूमिनल जो है बेसिकली एक ही चीज़ है, तो हम उसमें वही यूज़ कर रहे हैं, इन्हीं तीनों ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन में। तो DOC मेरे पास ये हो जाएगी और बाकी जो दोनों हैं वो मेरे पास अल्टरनेटिव्स के तौर पर यूज़ हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आइडोक्विनोल और पैरोमोमाइसिन जो है दे आर अल्टरनेटिव्स फॉर एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, राइट? देन वी से कि इनको ना हमने हर इन्फेक्शन में यूज़ करना है, चाहे वो ल्यूमिनल एसिम्प्टोमेटिक हो या वो टिश्यू इन्फेक्शन हो, ठीक है? क्योंकि हम जब दूसरे को किल कर रहे होते हैं ना, दूसरे एमीबिया को, तो साथ हम ये इंश्योर करते हैं कि जो ल्यूमिनल में पड़ा हुआ है वो भी साथ में किल हो जाए, ठीक है? तो हमने ल्यूमिनल एजेंट को ना हर किसी इन्फेक्शन में देना है। जो भी एमीबा का इन्फेक्शन आप लिखेंगे, सारी ड्रग्स लिखने के बाद आपने एंड पे लिख देना प्लस ल्यूमिनल एजेंट, राइट? एक तो ये हमने एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन में देख लिया, ये DOC और ये अल्टरनेटिव्स होगी। बाकी हर DOC और हर अल्टरनेटिव में हमने प्लस ल्यूमिनल एजेंट लाजमी लिखना है, वो हम टेबल में आगे देख लेंगे। अच्छा, फिर हम कहते हैं आइडोक्विनोल पैरामोमाइसिन जो है वो एमीबा के अलावा लीशमैनियासिस और क्रिप्टोस्पोरिडियम में भी यूज हो रहा है। नाउ एमिटीन्स को देखा जाए, अब जो एमिटीन्स है ना दे आर सिवियरली टॉक्सिक, ठीक है? सिवियर टॉक्सिक होते हैं, इसीलिए हम इसे अल्टरनेटिव यानी सेकंड लाइन के तौर पे यूज करेंगे, हम इसे फर्स्ट लाइन के तौर पे यूज नहीं करेंगे ड्यू टू इट्स टॉक्सिसिटी, राइट? और टॉक्सिसिटी की वजह से हम कहते हैं कि हम इन्हें सिवियर इन्फेक्शन में यूज करेंगे। अभी सिवियर इन्फेक्शन क्या है? ल्यूमिनल में क्या था? एसिम्प्टोमेटिक। अगर वो टिश्यू की बॉवल वॉल में हो जाएगा ना दैट विल बी अ सीरियस सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, इसमें सिम्टम्स शो होंगे। अब सिम्टम्स में ना हमारे पास दो तरह के आते हैं, मोडरेट, माइल्ड टू मोडरेट और सिवियर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ठीक है? सिंस एमिटीन्स आर सो टॉक्सिक वी डोंट यूज इट इन माइल्ड और मोडरेट। हम इसे रिजर्व करते हैं कि अगर बहुत ज्यादा सिवियर इन्फेक्शन है तो चलो हम सब इसे यूज कर लेते हैं, और वो भी हम सेकंड लाइन के तौर पर यूज करते हैं तब भी, ठीक है? एक हो गया हमारे पास सिवियर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में, ये देखिए यहाँ पे एमिटीन्स लिखा है ना, तो हमने कहा कि एक ही हमारे पास हो गया सिवियर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में, दूसरा हम कह रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल या हेपेटिक एब्सिस में जो है उसमें भी ये सेकंड लाइन के तौर पर यूज हो रहा है, ठीक है? एमिटीन डन हो गया यहाँ से। फिर क्लोरोक्वीन रह गया। क्लोरोक्वीन हम कहते हैं वो सिर्फ किसमें यूज हो रहा है? एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल और हेपेटिक एब्सिस में एज अ सेकंड लाइन, ये भी सेकंड लाइन के तौर पर यूज हो रहा है क्लोरोक्वीन भी, ठीक है? एमिटीन्स किस में यूज हो गया? दोनों में यूज हो गया, और क्लोरोक्वीन जो है वो सिर्फ हेपेटिक एब्सिस या एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में यूज हो गया, राइट? क्लोरोक्वीन भी डन हो गया, हेमिटीन भी डन हो गया। अब हम करेंगे मेट्रोनिडाजोल और टाइनिडाजोल। नाउ विल गो विद मेट्रोनिडाजोल एंड टाइनिडाजोल एज वी लर्न दे वर यूज्ड इन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जिसमें हमारे पास माइल्ड और सिवियर आ जाते हैं ल्यूमिनल वॉल में, एंड देन हेपेटिक या एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, दोनों में हमारे पास जो थे ये यूज हो रहे थे। अब ना मेट्रोनिडाजोल वैसे तो मोस्टली DOC यूज होती है, बट टाइनिडाजोल भी जो है वो भी यूज हो सकती है एज अ DOC। और टाइनिडाजोल का क्या है कि इसका थेरेपी टाइम भी शॉर्टर होता है, यानी कि ये जल्दी इफेक्टिव होती है एंड मे बी बेटर टॉलरेटेड देन मेट्रोनिडाजोल। अब हम दोनों के इकट्ठे यूजेस पढ़ेंगे, दोनों के इकट्ठे वी नोट दे आर DOC फॉर माइल्ड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, फॉर सिवियर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन।
और इसके अलावा हेपेटिक एब्सेस या एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए भी डीओसी यूज होते हैं। और इन सब के साथ हमने क्या करना है, प्लस ल्यूमिनल एजेंट्स। ल्यूमिनल एजेंट जो मैंने बताया था वो हर किसी में जो है वो यूज हो रहे हैं एज अ डीओसी भी, अल्टरनेटिव भी, राइट। सो जब हमारे पास माइल्ड इन्फेक्शन होगा या सीवियर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होगा तो उसके लिए डीओसी मेरे पास ये दोनों भी होंगे और ल्यूमिनल एजेंट्स भी होंगे। देन वी से वो लाजमी हमने देना है। अब हमारे पास सिर्फ मेट्रोनिडाजोल के जो क्या यूजेस हैं, टाइनिडाजोल भी कभी कभार में अल्टरनेटिव के तौर पर यूज होता है, बट मोस्टली जो है वो मेट्रोनिडाजोल ही यूज हो रहा है। मेट्रोनिडाजोल इज यूज एज अ डीओसी फॉर ट्राइकोमोनियासिस, राइट। ट्राइकोमोनास आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, ट्राइकोमोनास, ठीक है, उसमें यूज होता है मेट्रोनिडाजोल। देन वी से के सी डिफिसाइल जो था, दैट वाज कोलोन का जो इन्फेक्शन था, सुपर इन्फेक्शन हो जाता था, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल। और बी फ्रिजाइलिस जो कि एक एनारोब है, ठीक है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया में हम कह रहे हैं यूज होता है। इसके अलावा गार्डियासिस एंड गार्डनरेला विजाइनलिस, ठीक है, इन दोनों में भी जो है ये यूज होता है मेट्रोनिडाजोल। और एच पाइलोरी में हम कहते हैं, हम कम्बिनेशन थेरेपीज यूज करते होते हैं, उनमें भी हम कहते हैं एच पाइलोरी में मेट्रोनिडाजोल जो है वो यूज होता है, राइट। और एमीबियासिस के अलावा ये सारे यूजेस हैं, ठीक है, एमीबियासिस के अलावा जो है ये सारे यूजेस हैं मेट्रोनिडाजोल के। और एमीबियासिस के अलावा हमने एक और ड्रग के यूजेस पढ़े हैं, पैरामोमाइसिन के, क्या पढ़े थे, लिशपेनियासिस एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम, राइट। सो आई होप कि आपको ये याद रहे, इनफैक्ट ये याद करना पड़ेगा। ओके, हम इनकी समरी देख लेते हैं। एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस में दोनों ल्यूमिनल एजेंट्स यूज होते हैं, बिकॉज एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन का मतलब है कि ल्यूमिन में प्रेजेंट है। तो ल्यूमिनल एजेंट्स में DOF जो था दैट वाज DOC एंड आइडोक्विन एंड पैरामाइसिन आर यूज्ड एज अल्टरनेटिव्स। देन हमने कहा था कि हमने ल्यूमिनल एजेंट जो है वो आगे हर किसी में ही डालना है। सो माइल्ड, अच्छा, मेट्रोनिडाजोल और टाइनिडाजोल हमने क्या पढ़ा था, माइल्ड टू मॉडरेट इंटेस्टाइनल और सीवियर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, प्लस हमने क्या पढ़ा था, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों में, बल्कि तीनों में यूज हुए। और इनके साथ साथ हमने क्या ऐड कर दिया, ल्यूमिनल एजेंट, प्लस मतलब लाजमी देना है, चॉइस नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है, लाजमी देना है। अल्टरनेटिव्स पे आ जाते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट इंटेस्टाइनल, अच्छा, इमिटीन्स और डायहाइड्रोइमिटीन बेसिकली जो है हमने क्या पता है सिवियर इंटेस्टाइनल में यूज हो रहा है, ठीक है, आइदर इमिटीन यूज होगा या डायहाइड्रोइमिटीन यूज होगा, या फिर हम इनकी जगह टेट्रासाइक्लिन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, सिवियर इंटेस्टाइनल में। एंड देन हमने कहा था कि एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में भी इमिटीन और डायहाइड्रोइमिटीन यूज हो सकते हैं। और क्लोरोक्वीन, ठीक है, क्लोरोक्वीन वाज ओनली बीइंग यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव और सेकंड लाइन इन हेपेटिक एब्सेस और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। और दोनों क्या है, प्लस है, लाइक इमिटीन्स भी देने हैं और क्लोरोक्वीन भी लाजमी देना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने साथ में ल्यूमिनल एजेंट भी लाजमी देना है, यहाँ पे भी ल्यूमिनल एजेंट लाजमी देना है। यहाँ पे सिर्फ इमिटीन्स और यहाँ पे इमिटीन के साथ क्लोरोक्वीन भी है, ठीक है। फिर पास जो माइल्ड टू मॉडरेट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, इसमें ल्यूमिनल एजेंट तो लाजमी देना है, इसके साथ हम कोई एंटीबायोटिक दे सकते हैं, लाइक टेट्रासाइक्लिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन। सो दिस वाज अ टेबल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं एक दफ़ा के जो इमिटीन्स और डायहाइड्रोइमिटीन है, इमिटीन या डायहाइड्रोइमिटीन, ये दोनों क्या करते हैं, ये ट्रांसलोकेशन को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। जो ट्रांसलोकेशन स्टेप होता है ना इन प्रोटीन सिंथेसिस, उसको ब्लॉक करेंगे, सो ये प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करेंगे। नेक्स्ट हम कहते हैं मेट्रोनिडाजोल और टाइनिडाजोल का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मेट्रोनिडाजोल किस में हम कह रहे थे यूज होती है, मोस्टली एनारोबिक में, एनारोब्स में यूज होती है, लाइक अमीबा हो गया, ट्राइकोमोनास हो गया, बी फ्रिजाइलिस, ठीक है। तो ये क्या करती है कि इन एनारोब्स के अंदर एक प्रेजेंट होता है फेरेडॉक्सिन, ठीक है। वो फेरेडॉक्सिन क्या करेगा, वो फेरेडॉक्सिन इन मेट्रोनिडाजोल का जो नाइट्रो ग्रुप होता है उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। और रिड्यूस करने से क्या होगा, वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं रिडक्टिव बायो एक्टिवेशन, क्योंकि ये जाकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाकर एक्टिवेट होने से हम कह रहे हैं बायो एक्टिवेशन। और उससे क्या होता है, नाइट्रो, इसकी रिडक्टिव बायो एक्टिवेशन से क्या होता है कि रिएक्टिव साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। साइटोटॉक्सिक जो कि सेल को नुकसानदेह होते हैं, वो DNA को भी नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक जो है वो एजेंट्स बन जाते हैं, इसी तरह हम इसे एमीबिसाइड कहते हैं, यानी किल कर देता है। दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।